कल की क्लास में कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को भी? मैं एक रामायण। जी विकास, सही है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। मैं तो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। कल मैंने जो वहाँ पे क्लास एंड किया हुआ था, मैंने बताया था कि मैं एक दो एग्जाम्पल्स और कराऊंगा, जो शॉर्टकट मेथड था उसी को मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, चलिए देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है जो भी है, इसमें मैंने एक नंबर लिया, कोई भी नंबर हमारे पास है, 32 है। एक नंबर 32 है। ध्यान देना। रामायण थोड़ा आप ध्यान देना। प्रिया वॉइस नहीं आ रही है। इधर से सब सही है प्रिया, आप नेटवर्क देखो अपना। ये बेस 10 है और इसको 2 में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। रामायण या जो भी लोग आज ज्वाइन हुए हैं, बस ध्यान देना ये हो कैसे रहा है, ठीक है। और इसके पीछे की जो सारी चीज़ें मैं रिवाइज वगैरह करता रहूंगा। आई थिंक एक बार अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो पीछे की जो चीज़ें मैं रिवाइज करूंगा और आपको नोट्स वगैरह दे दूंगा, तो उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए 32 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? 32 लिखा है। हाँ, 32 में, वेरी गुड रविंद्र। अब 32 में ध्यान देना एक चीज यहाँ पे, जिसको भी आ रहा हो अपना कर सकते हैं यहाँ पे सभी लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बताया था एक पैटर्न लिखना है। क्या लिखना है? एक पैटर्न लिखना है। अगर ये पॉइंट रामायण आपको समझ में ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नेक्स्ट टॉपिक जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कन्वर्जन, वहां से क्लियर होगा आपको। यहाँ आपको लिखना है 1, ये लिखना, ये बताया गया था। 1, 1 के बाद क्या लिखना है? 2, 1 के बाद क्या लिखना है? 2, 2 के बाद 4, डबल करते जाना है रामायण, ठीक है। 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। प्रिया अभी है क्या यहाँ पे कि कुछ क्लास आप हो जाने दीजिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स वगैरह डे बाय डे तो हो नहीं पाएगा। कुछ क्लास आप एटलीस्ट कन्वर्जन खत्म हो जाए, फिर आपको हम नोट्स दे देंगे। लेकिन नोट्स से इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये, क्योंकि टोटल क्या है, मैथमेटिकल, अगर मैथमेटिकल आपको समझ में आया है तो नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप जो भी मेथड बताया जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे ही कन्वर्जन खत्म होगा हम नोट्स आपको दे देंगे, कहीं वेबसाइट वगैरह के थ्रू आपको बता देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये था 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 करते जाना है। और ध्यान देना है आगे क्या मिलेगा आपको? 32। क्या मिलेगा आगे आपको? 32, ध्यान रखना है। 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16 के बाद 32। अब मैंने आपसे ये बताया था 32 अगर आपके पास यहाँ पे है तो क्या करना है आपको? इनमें से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 32 की। किसकी निकालनी है? 32 की। और मैंने बताया था कि आपको इस पैटर्न से जो आपको वैल्यू दी गई है यहाँ पे 32, ये वैल्यू पैटर्न से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है 32 से ज्यादा पैटर्न की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो 32 से ज्यादा नहीं, 32 के बराबर है, इसका मतलब है हम 32 को यहाँ लिख सकते हैं। आप लोग 16 तक नहीं लेके जाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे? 32 तक, इक्वल तक जा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। मैंने बोला था जिसको जिसको ऐड करने से आपको 32 मिल जाए, जिसको जिसको ऐड करने से क्या मिल जाए? 32 मिल जाए, उसके नीचे 1 करेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे? 0। तो ये किसकी बाउंड्री हो गई? किसकी बाउंड्री हो गई? 32 की। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो 32 है, आप बेस 10 है, इसका जो कन्वर्जन होगा बाउंड्री का 1 0 0 0 0 0, ये सही आंसर आपका, ठीक है रविंद्र। ट्राई करते रहो आप। आई थिंक हर एग्जाम्पल के साथ क्या होगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा। ओके आशुतोष, गुड। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है, इसको सॉल्व करिएगा।
वत्सल, आंसर बताइए वत्सल क्या है। अच्छा ओके सही है आपका। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि मैं एक एग्जांपल और यहाँ ले रहा हूँ 21 का। 21 इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। जिसका ना हो पाए बता देना। जिसका भी ना हो पाए बता देना, मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। अगर जो लोग न्यू ज्वाइन हो अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद हम नेक्स्ट कन्वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्लियर होगा। सौरभ, आशुतोष आपका सही है। सौरभ फिर से देखिए आप। और बाकी सब ओके आलोक वेरी गुड। जी 16 तक जाएगा वत्सल, हाँ करिए सवाल का आंसर बताइए। कनक वेरी गुड। विकास गुड सही है आपका। कमलेश आपका भी। अनुराग वेरी गुड। रविन सही है। सभी का सही है। ओके सौरभ गुड। देखिए जिनके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो, फिर से वही मैंने बताया पैटर्न लिखना स्टार्ट करो। ध्यान रखना पैटर्न की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 21 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बराबर तक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो छोटी रखना आप लोग। ठीक, वत्सल सही है आपका। विशाल ध्यान दीजिए। 1, 1 के बाद क्या लिखोगे आप? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 यहाँ पे। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से आगे क्या मिलने वाला है 32, और 32 इससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। पिछली बार क्या था? इसके बराबर था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। इस बार क्या हो जा रहा है? ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको नहीं लिखना है आपको। आपका पैटर्न तक कहां तक रहेगा? 16 तक रहेगा। अब मैंने बताया था पैटर्न लिखने के बाद जिनको जिनको ऐड करने से आपको 21 मिलता है, उसको उसके नीचे 1 करो, बाकी सबको 0 करो। तो आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना, इससे फायदा मिलेगा आपको यहाँ पे। तो 16 को ऐड करना है, ठीक है, 16 को ऐड करना है। आपको 8 ऐड करोगे ज्यादा हो जाएगा, मतलब 24 हो जाएगा, तो इसको ऐड नहीं करना। जिसको ऐड नहीं करना उसको नीचे 0 लिखो आप। इसके बाद 4, 16 4 20, मतलब 16 4 20 होता है, ठीक है। अगर 20 होता है तो अभी 21 लाना था हमको, तो इसका मतलब इसको ऐड कर सकते हैं। हमको 20 मिल चुका है, ध्यान रखना। 16 4 को हमने ऐड कर लिया है, 20 मिल चुका है, ठीक है। ये प्रेजेंट करेंगे, 1 करेंगे यहाँ पे। 20 मिल चुका है, 22 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 0 करेंगे, और इसके नीचे 1 होगा तब। अब क्या मिल गया देखिए, अगर आप 16 को 4 को और 1 को ऐड करो 25 मिल जाएगा। तो बाइनरी क्या हो गई? 1 0 1 0 1। क्लियर हुआ सभी को? ओके रमान वेरी गुड वेरी गुड। अब आई थिंक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं न्यू कन्वर्जन की तरफ। नो सर रिपीट। ओके ओके ओके। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, जैसे 21 है, 21 है। जो नए होंगे उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही होगी। 21 है। अब इसके लिए पहले पैटर्न लिखना, ध्यान रखना। मैं ये क्वेश्चन और जल्दी से कर दे रहा हूँ। क्या लिखना है? पैटर्न। पैटर्न ये होता है बना बनाया पैटर्न है। 1 1 का डबल, 2 2 का डबल, 4 4 का डबल, 8 8 का डबल, 16 का डबल, 32 का डबल, 64। ये पैटर्न बना बनाया है। लेकिन आपसे ये बोला गया था पैटर्न को वहीं तक लिखना जो नंबर दिया गया हो या तो उससे कम हो या तो उसके बराबर हो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो अभी ये सब कम थे, कम थे, ठीक है। यहाँ देखो ये ज्यादा हो गया, तो ज्यादा लेना ही नहीं है, मतलब इसके आगे ये नहीं होगा। पैटर्न कहाँ तक होगा? 16 तक। किसके लिए? 21 के लिए। मैं पहले 2 एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे ले लिया 53। क्या ले लिया? 53। ध्यान देना दोनों तरफ आप लोग। इसके लिए पैटर्न बताओ प्रिया, इसके लिए आप पैटर्न बताओ कहाँ तक होगा? प्रिया जिसको भी कंफ्यूजन हो, इसके लिए पैटर्न बताइए।
32 तक, वेरी गुड शिवेंद्र। ओके 32 तक, वेरी गुड। 1 2 4 8 16 और क्या हो जाएगा 32। क्लियर, ओके कमलेश। अब देखिए ध्यान से, मैं सबसे पहले यहाँ लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या बताया कि जिनको जिनको ऐड करने से, पैटर्न हो गया सभी का, जिनको जिनको ऐड करने से 21 मिल जाए। अब चाहे आपको आपकी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रांग हो, आप तुरंत सोच पा रहे हो कि एक एक करके सोच पा रहे हो। 16 को मैंने पहले ऐड किया, पहले इधर से ही करना है। 16 को ऐड किया तो 16 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 8 को नहीं कर सकते, ज्यादा हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 4 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 20 मिलेगा यहाँ पे। इसका मतलब 16 4 20 मिल चुका है मुझे। कितना मिल चुका है 20 मिल चुका है मुझे। 2 अगर मैं ऐड करूंगा ज्यादा हो जाएगा, तो मुझे 1 चाहिए, तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 0। ये हो गया 1 0 1 0 1। अब क्लियर होगा आई थिंक। और इसको भी देखिए आप साथ में। आप मैंने बताया कि इधर से लेके चलना है, तो 32 तो पहला वाला तो ऐड करते ही करते हैं, हमेशा करते हैं, ठीक है। आपको 32 मिल चुका है, ध्यान रखना 32 मिल चुका है। इसको ऐड कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करिए तो आपको 48 मिलेगा। क्या मिलेगा 48 मिलेगा, जो 53 से कम है अभी। ठीक, वेरी गुड आलोक। क्या मिलेगा यहाँ पे 48 मिल गया। ध्यान रखना, ये ऐड माइंड में रखते रहना। कितना मिल चुका है 48। 48 को अगर 8 मतलब 48 में अगर 8 आप जोड़ोगे, 48 में अगर आप 8 जोड़ोगे, ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा 56। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो नहीं ऐड करना है, ठीक। इसके बाद यहां तक ऐड कर लिया आपने, 48 मिल चुका है। 48 4 क्या होगा 42, वेरी गुड आशुतोष। ये 52 हो गया। यहां से तीनों को ऐड करिए, कितना मिल जाएगा 52। एक और चाहिए तो 53, इसके 0 कर दो। समझ में आया सभी को। 1 0 1 1 1 0 1 0 1, ये किसकी बन रही है 53 की। वेरी गुड कमलेश। आई थिंक हो जाए, समझ में आ गया होगा सभी को। सभी को समझ में आ गया। अब जिसको यहाँ पे ना आया होगा बता दो, बाकी हम समझ रहे हैं, सभी को समझ में आ गया होगा। ओके रमान, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, चलिए अब हमारा अगला कन्वर्जन है। अब इसको देखिए, ये सब आप लिख लिया करिए, क्वेश्चन वगैरह खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा कन्वर्जन यहाँ पे है, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, पहला था डेसिमल टू बाइनरी। और साइड में कुछ चीजें याद रख लीजिए, जो ये शॉर्टकट में बताता हूँ, जो भी मैं ये शॉर्टकट बताता हूँ आपको, इसको आपको साइड में लेके चलना, ठीक है। मतलब अपने मेन मेथड यूज नहीं करना। आप समझ लीजिए अभी तक अगर आपको सिर्फ बाइनरी मिलती है, तो डेसिमल मिलता है, अगर कोई डेसिमल नंबर मिलता है उसको बाइनरी में करना होगा, तो आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। बस यहाँ तक मैंने इसको बता दिया। अब इस रूल को भी याद मत रखिएगा, जब हम कहेंगे दोबारा तो यूज करना होगा, तो उसको वहां पे आप कॉल करिएगा, अभी नहीं, ठीक है। अब आपको वही बेस रूल जो आपको पढ़ाया गया था याद होगा, आपको 2 से डिवाइड करवाया जा रहा था, ठीक है। उसी को लेके आगे बढ़ना है। डेसिमल टू बाइनरी में जो आपने 2 से डिवाइड किया था, उसी को लेके आगे कंटिन्यू करना है। चलिए अब शॉर्टकट वाला मेथड यहाँ से आप यहीं पे छोड़िएगा, आगे बढ़ते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल में आपने जैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, 2 से डिवाइड किया था, सेम वैसे यहाँ पर करना है। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहले हमने एग्जाम्पल है यहाँ पे 135। ये क्या है आपके पास डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट किस में करना है ऑक्टल में करना है। ध्यान रखना है बेस 8 है यहाँ पे, बेस 8 का मतलब ऑक्टल होता है, ठीक है। अभी कन्वर्जन में फोकस करना सभी लोग, जिनकी भी कोई क्लास छूटी हो, सिर्फ कन्वर्जन में फोकस करना आप यहाँ पे। चलिए देखिएगा, अब हमने बताया था आपको, या बेसिक से ही आप देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है। इस तरीके से 135 को यहाँ पे लिखना है, और यहाँ 8 है तो 8 से डिवाइड करना है। अगर 2 होगा तो 2 से करना है, ठीक है। तो यहाँ 8 से हम किससे करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। अब ध्यान देना कितने टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो अलग से कर लो, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर लो आप, ठीक है। 8 8 1 जा 8, कितना बचेगा 5, यहाँ पे कितना बचेगा 5। 8 6 जा 48, कितना बचेगा यहाँ से 7। क्लियर। जब आपने जब आपने 8 से 135 को डिवाइड किया, तो आपका रिमाइंडर कितना मिला 7, और कोसेंट कितना मिला 16।
ठीक है, तो आपको पता है, जो लोग पहले से पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यान दें यहाँ पे कि रिमाइंडर को साइड में लिखते हैं, रिमाइंडर को साइड में लिखते हैं, और जो कोसेंट होता है उसको नीचे लिखते हैं। इसका मतलब है जितनी बार डिवाइड होगा, जितना भागफल आएगा उसको नीचे लिखेंगे, और जितना आपका क्या होगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल बचेगा उसको साइड में लिखेंगे। ओके, वेरी गुड अनुराग। ठीक, इसके बाद फिर से क्या करते हैं, मैंने बताया था जब तक जीरो ना आ जाए तब तक डिवाइड करना। फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 8 से इसको डिवाइड करेंगे। अब कितने टाइम जाएगा, अब तो साफ दिख रहा है, छोटी डिजिट हो गई है, तो 8 2 जा 2 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, अगर आप 8 से 16 को डिवाइड करना चाहते हैं 2 टाइम जाएगा। कितना आता है 16, रिमाइंडर क्या मिल गया आपको 0। 8 2 जा जितने टाइम उसको नीचे, और जो रिमाइंडर उसको साइड में, ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद नहीं आशुतोष, आप अपोजिट लिख रहे हो, ठीक है आशुतोष, आप अपोजिट लिखो। फिर 8 से करेंगे इसको, ठीक है 8 से करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपका डिवाइजर ये जिससे डिवाइड कर रहे हो ये बड़ा हो जाए, और ये आपको जिसको डिवाइड ये छोटा हो जाए, कितने टाइम लेके जाना है 0 टाइम। कितने टाइम लेके जाना है 0 टाइम। और जो यहाँ पे होगा वही क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको बड़े नंबर से किसी छोटे नंबर को डिवाइड करना हो तो आप खुद ही बताओ, बचपन में आप पढ़ चुके हो, कितने टाइम जाएगा 0 टाइम। और यहाँ पे क्या आएगा 0, तो क्या बच जाएगा 2, मतलब रिमाइंडर 2 आएगा, और कोसेंट क्या आएगा 0 आएगा। ये ध्यान रखना हमेशा इस चीज का, ठीक है। जब भी ये बड़ा हो और यहाँ पे क्या है छोटा है, तो 0 टाइम लेके जाना है, और ये क्या बच जाएगा, जो यहाँ पे होगा वही रिमाइंडर बच जाएगा। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ओके, क्या लिखना है आशुतोष, इसको रिवर्स ऑर्डर में। जब रिवर्स में लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे 7। Therefore we can write 135 half base 10 is just equal to 207 half base 8। ये मिल गया आपको आंसर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए, और मैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पे को बता रहा हूँ, जिसको कोई कंफ्यूजन होगा वो वहां से दूर हो जाएगा। यहीं से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। हो गया सभी का, इरेज करें। समझ में आ गया सभी को। कोई भी डाउट हो, ओके अरुण वेरी गुड, कोई भी डाउट हो तो अभी एक एग्जाम्पल हम और कर रहे हैं, वो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए सेकंड एग्जाम्पल है, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया 4 5 6, ये एक डेसिमल नंबर है, इसे कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। इसके बाद सेम वही सॉल्व करना है यहाँ पे, 4 5 6 बाकी करिए आप लोग। और जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है आप ध्यान से देखिए, 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, 8 4 जा क्या होता है, 8 4 जा, सॉरी 8 5 जा यहाँ पे होगा, ठीक है। 8 5 जा 40 होता है ना, 5 बच गया, यहाँ पे 6, 8 7 जा क्या होता है 56, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो यहाँ पे ओके वेरी गुड सौरभ, यहाँ पे जो है जैसे आपने क्या किया 4 5 6 से क्या किया, डिवाइड किया इसको, 8 से डिवाइड किया इसको 4 5 6 को, कितने टाइम जाएगा पहले 5 टाइम, तो 40 आया, 5 बचा यहाँ पे 6, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम,
ठीक है, तो यही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0, और क्वोशंट कितना आ गया आपका 57। क्वोशंट को नीचे लिखना, रिमाइंडर को साइड में। ओके, फिर करते हैं 8 से डिवाइड। ओके, 8 काफी लोगों का सही है, कुछ गलत भी आ रहे हैं आंसर। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। मैं इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ आंसर किसका सही है लास्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। 8 कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, 8 7 जा 56 ना, 8 7 जा 56। देखिए यहाँ पे ये 57 है, 8 से डिवाइड किया तो 8 7 जा क्या हो जाएगा 56। रिमाइंडर कितना बचा 1। रिमाइंडर को साइड में लिखना है, रिमाइंडर को साइड में लिखना है, और कोसेंट को हमेशा नीचे लिखना है, कोसेंट को हमेशा नीचे लिखना है। फिर इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब ये छोटा हो गया है, क्या हो गया छोटा, कितने टाइम जाएगा 0 टाइम, और जो यहाँ पे वही क्या बच जाता है रिमाइंडर। तो आप लोग जो थोड़ी गलती कर रहे हैं, छोटी छोटी गलती, यहाँ पे जैसे कोई 701 बता रहा है, कोई 700 बता रहा है, तो ये छोटी छोटी गलतियां यहाँ पे ना करें ना। बाकी काफी लोगों का सही भी है। पहले किसको लिखना है 7 को, इसको लिखना है 7 को, फिर क्या आएगा 1 आएगा, और फिर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ओके कमलेश, वेरी गुड। ये क्या है आपका सही है। और बाकी जो कर रहे हो आप लोग कैलकुलेशन सही कर रहे हो, ध्यान थोड़ा सा दो, कितना रिमाइंडर मिल रहा है, कितना क्वेश्चन मिल रहा है। सही है सभी का, अब हो जाएगा। अरे सॉरी, हाँ बेस 8 है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बेस क्या है 8 है। ओके, थैंक प्रिया, थैंक विवेक। चलिए अब एक एग्जाम्पल दे, इसको आप लोग सॉल्व करिए सभी लोग। इसको सॉल्व करिए। ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। नाइन वन का 133। ओके नो, वेरी गुड कमलेश, वेरी गुड आशुतोष, गुड, गुड अरुण। ओके प्रिया, वेरी गुड। विकास, वेरी गुड। सभी का सही है, अपने जितने आंसर दिया सभी का सही है। क्यू कॉम जो भी आपका आईडी है, अपना नेम आप रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कनक, वेरी गुड। और 033 जिसका आया वो गलत है। रामायण 133, 133। आई थिंक आप थोड़ा टाइम लेके करो, जल्दबाजी नहीं। 1774, 1774 आ रहा है शायद, फोर्थ का। सॉल्व करने में पता चलेगा, अभी हमें तो आंसर पता नहीं। हम लोग सॉल्व करके वेरीफाई करते हैं। आई थिंक सही है, जो सभी का आ रहा है 1774। ओके अनु, वेरी गुड। अरुण, वेरी गुड। अनुराग, चेक योर आंसर।
ओके अनुराग, वेरी गुड, 1774। कोई ऐसा जिसका नहीं ना आया हो? देखिएगा, 9 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, अब थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ध्यान रखना। 8, 8 से इसको डिवाइड करो, ठीक है। 8 से डिवाइड करो तो 8 1 जा 8, 11 हुआ, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा? 3। अब थोड़ा सा डिवाइडेशन पे ध्यान रखना, बहुत बेसिक चीज़ नहीं बताने यहाँ पे जा रहे हैं, फिलहाल एक बस बता दे रहे हैं यहाँ पे। 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8 1 जा 8, यहाँ आएगा 1, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आ गया क्या? 3 आपका यहाँ पे, और क्वोशंट कितना मिला? 11। इसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। फिर 8 से क्या करेंगे डिवाइड? 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा? 3। फिर 8 से करेंगे, ये हो गया छोटा, ठीक है। ओके, वेरी गुड विकास, वेरी गुड प्रिया। ये क्या आ गया आपका? 0, क्योंकि ये छोटा हो गया, मिल गया 0, और यहाँ क्या बच गया? रिमाइंडर। तो 133, आंसर क्या मिल गया? 133, सभी का सही है। ठीक, जितने भी आंसर दिए सभी का सही है, और जिनका भी कोई, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, इसको क्या करें अब? वेरीफाई करें। और ये भी काफी लोगों का आंसर आ चुका है, 1774, ठीक है, 1774, वेरी गुड आलोक, दोनों सही है आपका। तो यहाँ पे क्या है कि 1774, इसका मतलब है कि आपको फिर सेम वही करना है, 1020, सॉरी, 8 से करना डिवाइड। वत्सल, कैसा कंफ्यूजन? वत्सल, कैसा कंफ्यूजन है आपको? चलिए आइए अलग से डिवाइड करते हैं। 8 से करो इसको आप, 8 1 जा 8, 2, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से क्या मिलेगा? 2, ध्यान रखना। ओके ओके, तो एक यहाँ पे आपका 8 2 जा क्या हो जाएगा? 16, वेरी गुड कमलेश, सही है, 16। यहाँ पे बच गया कितना आपको? 6 बचे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 6 बच गया। और यहाँ से क्या यहाँ लिखोगे नीचे आप? 0। तो 8 से इसको डिवाइड करोगे अगर आप 8 से, तो कितना कितना टाइम जाएगा? 8 से बन जा 56, 8 से बन जा 56, यहाँ पे कितना आ गया आपका? 4। ओवरऑल रिमाइंडर कितना बचा? 4। और कोसेंट कितना है? 127। तो 127 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और 4 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। आई थिंक क्लियर होगा। ओके, सभी का सही है। वत्सल 177 नहीं, 1774 लिखिए आप। 8, इसको, ये 127 है, इसको सॉल्व करो, डिवाइड करना अलग से आप लोग, ठीक है। 8 1 जा 8, यहाँ 4 बचा, तो 8 5 जा 8 5 जा 40, यहाँ 47 था तो 7 बच जाएगा रिमाइंडर। फिर यहाँ से 8 करोगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 7 बच गया रिमाइंडर। फिर 8 से करोगे, क्या आ गया आपका? यहाँ पे 0 आ गया, छोटा पड़ गया, ये आ गया 1, तो 1774, 1774। आई थिंक यहाँ तक क्या हो चुका होगा? क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर आपको यहाँ तक हो चुका होगा। ओके, वेरी गुड, सभी का सही है। यहाँ तक क्लियर है? ऑक्टल हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। देखिए, इसके बाद है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। पावर थोड़ा समझ लो वहां पे, हो सकता है मैं यहाँ पे लिखते वक्त ध्यान ना दूं। हमेशा बेस 10 है, ठीक है, ओके। और कल बेस 10, बेस 8 लगाइए आप, आंसर में आप बेस 8 लगाएंगे, ठीक है सभी लोग। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, आंसर में बेस 8 लगाएंगे, और जो क्वेश्चन दिया उसमें बेस 10 लगेगा, ठीक है, यही आपको पढ़ा रहा था मैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब ध्यान देना,
डेसिमल नंबर आप सब जानते हो, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को यूज करता है, और बेस क्या होता है 10 होता है, ये ध्यान रखना। और जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है यहाँ पर, वो मैंने बोला था, पढ़ाया था, जिनको ना पता हो यहाँ पे ध्यान दें। कोई भी ऐसा नंबर जिसको बनाने के लिए हम लोग इन सारे सिंबल्स का यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद आपके 6 और हैं, A B C D E और F। अगर डी है, अगर इन सारे सिंबल्स का यूज करके कोई भी नंबर बनाया जाए, उसको हम क्या समझते हैं, हेक्साडेसिमल। उसको किस नाम से जानते हैं, हेक्साडेसिमल। क्लियर है, ध्यान रखना। ओके विकास, यहाँ पे क्या है कि अगर आप इन सारे सिंबल्स का यूज करके कोई नंबर बनाते हो तो वो क्या कहलाएगा, हेक्साडेसिमल। अब इसके बाद इसका बेस क्या होता है, 16। बेस क्या लगा रहेगा, 16। जहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या इनकी वैल्यू है। तो फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बताई गई थी, 10। जहां पे ए आएगा, जहां पर क्या आएगा, ए आएगा, वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 10। जहां बी आएगा वहां पे क्या होगा, 11। सी इक्वल टू 12। डी की वैल्यू क्या होती है, 13। 13 लिखा है यहाँ पे, 13 लिखा है। ई की वैल्यू क्या होती है, 14। और एफ की वैल्यू क्या होती है, 15। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी याद रखनी है, सभी को ध्यान रखना। हेक्साडेसिमल जैसे बाइनरी याद होगा आपको, बाइनरी में सिर्फ 2 सिंबल होते हैं, बाइनरी में सिर्फ 2 सिंबल होते हैं, और बेस क्या होता है, 2 होता है। आक्टल में 8 सिंबल होते हैं, 0 to 7, बेस क्या होता है, 8 होता है। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल होते हैं, और बेस क्या होता है, 16 होता है। वो 16 सिंबल कौन कौन से हैं, 10 यहाँ तक हो गए, 11 12, मतलब यहाँ अगर हम बात करें तो 10 तो यहाँ तक हो गए, 11 12 13 14 15, और क्या हो गया, 16 हो गया। ये ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही यहाँ पे क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। तो भी आपका डिफिकल्ट नहीं है। 9 के बाद आपको क्या करना है, 10 11 12 माइंड में रख लेना है, और आपको आई थिंक लर्न हो गया होगा। हो जाएगा यहाँ तक सभी का, अगर ये पता होगा तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, जितना सिंबल होता है वही उसका बेस होता है। ओके अरुण, वेरी गुड। ओके, गुड टू ऑल। मैं ये बोल रहा हूँ असल की हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें कितने सिंबल होते हैं, 16 सिंबल। कितने सिंबल होते हैं, 16 सिंबल। आपको बाइनरी पता है कितने सिंबल होते हैं, 2 सिंबल। उसी तरह से हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं, 16 सिंबल। वो सिंबल कौन कौन से हैं बाइनरी में, 0 और 1। उसी तरह से इसमें कौन कौन से हैं, 0 से 9 और ए से एफ। 0 से 9 ए से एफ, 16 हो गए। 16 के अलावा कोई और सिंबल यूज नहीं होगा। और उसके बाद उनकी ये वैल्यू है, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे ए आ गया, अगर कहीं पे क्या आ गया, ए आ गया, उसको हम क्या समझेंगे, 10। ठीक है, क्या समझेंगे, 10। तो इतनी चीजें क्लियर हो तो आपको थोड़ा कन्वर्जन में और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस एक डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है, क्या है डेफिनेशन, और डेफिनेशन तो ऑलरेडी आपको दी जाती है, उसको आपको समझना होता है। यहाँ पे कोई प्रोसेस या मैं यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन है, आपको ऑलरेडी दी गई है। इसको आपको ये समझना है कि यहाँ ए की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू क्या होती है, और एंड सो ऑन सारे वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है। ओके वत्सल, ओके। चलिए, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ यहाँ पर, डेसिमल को मुझे किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो आपने प्रोसेस अब कुछ गेस आपने किया होगा, करना क्या, इसमें करना क्या पड़ेगा। और आपने डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा होगा, और डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ लिया होगा, तो आपको पता चल गया होगा करना क्या है इसमें मुझे। डिवाइड करना 16 से, वेरी गुड सौरभ। ओके, इसका मतलब है यहाँ भी क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है, और उसी तरह से रिमाइंडर कोसेंट को लिखते जाना है। तो आप दरअसल यहाँ पे एक प्रोसेस पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको एक पता चल गया, आप डेसिमल से बाइनरिंग भी कर सकते हो,
डेसिमल से ऑक्टल में कर सकते हो, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हो ना। लेकिन हम इस क्लास को कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसलिए ठीक इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपका टाइम ओवर हो चुका है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। ध्यान रखना, जिसको भी आपको खुद से सॉल्व करना हो आप कर सकते हैं। इसको 16 से डिवाइड करिए, और जैसे आपने ऑक्टल किया था उसको आप क्या करिए, ट्राई तो कर ही सकते हैं। हाँ, कल ऑफ रहेगा, ठीक है, कल की क्लास क्या है, ऑफ है, कल संडे है ना, तो संडे क्या होगा आपका, ऑफ होगा। ओके, बाकी आप लोग सारी चीज़ें रिवाइज करो। और ये मेरा जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, मैथमेटिकल है टोटल, तो आप जो लिखे हो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स जैसे कन्वर्जन कंप्लीट होगा हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, जिससे कि आप बस रिवाइज कर पाए, वहाँ पे मेन आपका यही है। ओके, ओके, ओके अनुराग। F1, अच्छा F1 आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड विकास, अनु वेरी गुड। जो भी आ रहा हो आपका, जिसने भी ट्राई किया, बहुत अच्छे। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे जो भी आएगा, ठीक है, सबके लिए होगा। ओके, बाय बाय।